बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुदीक्षा की मौत में एक ये बड़ा सबूत मिला है। सीसीटीवी में कैद हुई हैं तस्वीरें। लीजिए, सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हो गई हैं। घटनास्थल के पास दिखे हैं बुलेट सवार 2 युवक। तो एक तरफ कहा जा रहा है कि ये रोड एक्सीडेंट है, लेकिन दूसरी तरफ जो परिवार का आरोप है कि बुलेट सवार 2 लोगों ने स्टंटबाजी करते हुए जान ली है। अब इस तरह का ये बड़ा सबूत माना जाएगा। इस पूरे मामले में सीसीटीवी का फुटेज सामने आ चुका है। घटनास्थल के पास बुलेट सवार 2 युवक देखे गए हैं। यही परिवार का भी आरोप था कि 2 युवक बुलेट पर सवार थे जो कि स्टंटबाजी कर रहे थे, और इसी से ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें उन्होंने अपने घर की बच्ची को गंवा दिया। बेहद सीरियस और बहुत ही ज्यादा काबिल लड़की सुदीक्षा अब इस दुनिया में नहीं रही है, लेकिन कई गंभीर सवाल उसकी मौत से खड़े हो जाते हैं। सुदीक्षा की मौत का ये सबसे बड़ा सबूत माना जाएगा, क्योंकि यही परिवार का दावा था, जिसे परिवार चीख चीख कर कह रहा है कि 2 युवक जो कि बुलेट पर सवार थे और स्टंटबाजी कर रहे थे, इसी से उनकी बच्ची ने घबराकर, गाड़ी का जब बैलेंस खोता है तो गिरकर उसकी मौत हो जाती है। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये परिजनों का दावा जो था उसको सच ठहराती हुई तस्वीरें हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें हैं, और ये एक बड़ा सबूत पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, जिससे अब गुनहगारों तक पहुंचना पुलिस के लिए इतना मुश्किल साबित नहीं होने वाला है। आज सुबह की ये बेहद दुखद घटना, जब अपने भाई के साथ अपने मामा के घर जा रही थी सुदीक्षा, और उसी बीच रास्ते में ये बड़ा हादसा उसके साथ होता है। जान गंवानी पड़ी है सुदीक्षा को अपनी। स्टंटबाजी के चक्कर में बच्ची की जान गई है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। अब इस पूरे घटनाक्रम में राजनीति भी गर्मा गई है, चौतरफा प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी है। लेकिन ये जो आप फुटेज देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे का, ये अपने आप में पुलिस के हाथ में एक बहुत बड़ा सबूत लग चुका है, जिससे अब आरोपियों तक, गुनहगारों तक, कातिलों तक पहुंचना पुलिस के लिए बेहद आसान हो जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 पर। तुषार मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। तुषार, ये एक बड़ा सबूत पुलिस के हाथ लग चुका है। अब गुनहगारों तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं होगा सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद। जी बिल्कुल, बता दो, जिस तरह से ये फुटेज, जिस तरह सुबह से खबर चलनी चालू हुई है, पुलिस हरकत में आई है, हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि सारे मीडिया चैनल इसको प्रमुखता से दिखा रहे हैं। तो पुलिस सुबह से ही लग रही है कि पूरे कस्बे में जिस जगह घटना स्थल है वहां से लेकर आगे करीब 20-25 किलोमीटर में जितने सीसीटीवी लगे हुए हैं सबकी वो रिकॉर्डिंग तलाश रही है। उसी में ये लगा है, ये जो बुलेट सवार जा रहा है, और समय भी तस्दीक कर रहा है, क्योंकि 8:45-46 की घटना है। और 8 तुषार, ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं ये इतना ही है, या फिर इसके आगे का भी कोई वीडियो है, कोई हिस्सा है जो अभी बाहर नहीं निकाला गया है, पुलिस के हाथ में ही है? क्योंकि स्टंटबाजी करने का जो परिवार का आरोप है, ऐसा स्टंटबाजी करती हुई तो कोई तस्वीरें सामने नहीं आ रही है। नहीं, अभी तो ये समझिए अंधेरे में क्यों तीर चला रही है पुलिस। हाँ। क्योंकि मेन चीज ये है कि अभी जितने भी सीसीटीवी लगेंगे, क्योंकि अभी इनके सबसे मुख्य निशाने पे बुलेट हैं, बुलेट सवार हैं। अब जो भी होंगे उसके बाद फिर इनकी तस्वीरों को स्केच बनाया जाएगा, फिर उनके विवेचना में डाला जाएगा उन्हें। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये तो एक एंगल की तस्वीरें सामने आई हैं। अभी और कई जगहों पर अगर सीसीटीवी कैमरों में तस्वीरें कैद हुई होंगी तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि इनके चेहरे ही सामने नजर आ जाए, बाइक का नंबर ही सामने आ जाए। क्योंकि भाई जो बाइक चला रहा था सुदीक्षा का, उसने बाइक का नंबर तो नहीं देखा, लेकिन जाट शायद बाइक के ऊपर लिखा हुआ था और यूपी नंबर प्लेट थी। जी बिल्कुल सही बात है। यूपी 13 क्योंकि यहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर है, और बाकी नीचे मोटा मोटा जाट लिखा हुआ था। तो उन्होंने इस चीज की बात की जानकारी दी थी पुलिस को भी और तमाम लोगों को, परिजनों को भी। तभी अभी और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं पुलिस अभी डिस्क्लोज नहीं कर रही है कि कहीं कहीं अगर जो आरोपी हों आसपास के गांव के हों कि भूमिगत ना हो जाए वो। तुषार, जो तस्वीरें हम अभी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज का जो अभी बाहर निकाल दिया गया है और मीडिया में लगातार सबसे पहले हमने ही ये तस्वीरें दिखाई हैं, बेहद एक्सक्लूसिव। ये एक बहुत बड़ी कड़ी है, बहुत बड़ा सबूत पुलिस के हाथ लगा है। अब इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए पुलिस जल्द से जल्द अपराधियों तक भी पहुंच जाएगी। लेकिन ये रोड जो हम देख रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी है आपको कि काफी चहलकदमी है इस रोड पर देखी जा सकती है? दुकानें भी हैं, दुकानें खुली भी हैं, और कुछ और भी गाड़ियां हैं जो इस रास्ते से गुजर रही है। तो चलता हुआ रोड है ये। हाँ, ये रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है, और ये कस्बा है, ये बड़ा कस्बा है, औरंगाबाद कस्बा कहलाता है, क्योंकि आसपास के करीब सैकड़ों गांव इससे जुड़े हुए हैं, यहीं खरीदारी करते हैं। और ये स्याना और बुलंदशहर के बीच में एक प्रमुख कस्बा है।
तुषार, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये सुदीक्षा के घर से कितनी दूर की हैं? नहीं, ये घटना स्थल से मात्र 2 किलोमीटर की है। मात्र 2 किलोमीटर, यानी कि घर की दूरी से ये जहां पर पूरा ये घटनाक्रम हुआ है। घर की दूरी नहीं, जो घटना स्थल था, क्योंकि ये तो अपने मामा के यहाँ से आके फिर कुछ खरीदारी करने जा रही थी। मामा के यहाँ जाने से पहले कुछ मिठाई और मिष्ठान लेने जा रही थी अपने भाई के साथ, और तभी क्योंकि यह घटना है 8:46 की और वीडियो फुटेज है 8:52 की। पुलिस कह रही है तुषार के सुदीक्षा पीछे की ओर गिरती है, पीछे की ओर गिर के सर पे गंभीर चोटें आई हैं और उसकी जान चली गई है। लेकिन अगर इस रोड को हम देखें तो इतना हैवी ट्रैफिक तो नहीं गुजर रहा है, लेकिन कितनी स्पीड बताई जा रही है कि कितनी स्पीड रही होगी गाड़ी की जो अचानक से ब्रेक लगता है और सुदीक्षा गिर जाती है? नहीं, स्पीड तो जो इसके भाई भी है, उसके चाचा भी हैं, वो बता रहे हैं 30-35 की स्पीड थी, क्योंकि ये कस्बा है, इसमें ज्यादा तेज गाड़ी चला भी नहीं सकते, बाइक चला नहीं सकते। और रही बात दूसरी, अब पुलिस कई कोणों पे नजर रख रही है। उनने अभी हमारी सीओसीटी से बात हुई थी, तो वो इन्होंने कॉल डिटेल भी निकलवा रही है सुदीक्षा की कि आखिर कोई किसी से बात कर रही थी, ये किस स्थिति में बैठी थी, बहुत रिलैक्स थी, कैसी थी। तो ये सब बातें अभी बस विवेचना का हिस्सा बन गई है। सुबह की खबर है तुषार, और सुबह जैसे ही खबर हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई, उसके बाद से ही हर पहलू पर और हर एक अपडेट हम उन तक पहुंचा रहे हैं। एक सवाल सबके मन में आ रहा होगा, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं ये खबर, ये तस्वीरें, कि इस एरिया में क्या और सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं या कि एकमात्र सीसीटीवी कैमरा है और इसी एंगल से ही पुलिस को खंगालनी होंगी गुनहगारों की तस्वीरें? तमाम दुकानें हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ये बड़ा कस्बा है सियाना, ये स्टेट हाईवे 265 पे पड़ता है और यहाँ पे आवाजाही भी पूरी रहती है, तभी कई दुकानों में सीसीटीवी है और पुलिस हर एंगल से हर सीसीटीवी की फुटेज निकाल रही है। आगे थोड़े आगे 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, जितने भी इस कस्बे की लंबाई ये मानिए करीब 2 से 2.5 किलोमीटर है। ठीक है तुषार, आपका फिलहाल की जानकारी के लिए शुक्रिया। मैं और जानकारी के लिए लौटूंगी आपके पास। फिलहाल मेरे और 2 सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, राजीव और उमेश, मेरे दोनों सहयोगी इस खबर पर और जानकारी